नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर मोतिहारी से है, जहां पर पानी से भरे गड्ढे में 2 बच्चे डूब गए हैं और दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। घोंघा चुनने गए थे दोनों बच्चे, ग्रामीणों ने शव को बाहर निकाला है। हरसिद्धि के गोविंदपुर की घटना है, जहां पर 2 बच्चे गड्ढे में घोंघा चुनने के लिए गए हुए थे और इसी दौरान उस गड्ढे में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई है। हालांकि शव को ग्रामीणों ने बाहर निकाल लिया है। और मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, आखिर कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा? जी अलीम, बता दूं कि यह घटना सुबह की है और ये बच्चे सुबह में पानी और के किनारे जो खेत वाला जिसको चौर यहाँ बुलाया जाता है उस वहाँ पर घोंघा चुनने गए हुए थे और घोंघा चुनने के दौरान ही यह घटना हुई है। बच्चे गहरे पानी में चले गए और दोनों बच्चों की डूब करके दर्दनाक मौत हो गई है। जब ग्रामीणों को इस बात की सूचना मिली तो ग्रामीणों ने वहाँ से शव को बरामद किया है और पुलिस को भी सूचित किया है। पुलिस दोनों शव को बरामद करके मोतिहारी पोस्टमार्टम के लिए ला रही है। जी अलीम, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब बात जेडीयू के सियासी मंथन की, जिसका मकसद पार्टी में कंफ्यूजन को दूर करना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पटना में जेडीयू के नेताओं की बैठक लगातार जारी है। शीर्ष नेताओं की प्रदेश स्तर के नेताओं के साथ बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी की मजबूती पर चर्चा जारी है। बैठक में दिल्ली से जुड़े हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह। तो बड़ी खबर पटना से बता दें, पटना में इस वक्त जेडीयू की अहम बैठक चल रही है। दरअसल आरसीपी सिंह इस बैठक में दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेता पटना से भी जुड़े हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख सकते हैं, पटना में बैठक की तस्वीरें और दिल्ली से आरसीपी सिंह वर्चुअली जुड़े हैं इस बैठक में। दरअसल इसका मकसद यह है कि पार्टी में जो कंफ्यूजन चल रही है उसको दूर करना है। कई तरह की बातें कही जा रही थी, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी और उन तमाम अटकलों को दूर करने के लिए यह बैठक चल रही है। और आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे, बैठक इस वक्त जारी है, लेकिन क्या माना जाए, इस बैठक के बाद जो तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम बातें कही जा रही थी, वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे? देखिए अलीम, जिस वक्त 11 बजे के आसपास जेडीयू दफ्तर में बैठक शुरू हुई उस वक्त काफी तेज धूप थी, लेकिन जैसे ही 1 बजे इस वक्त जब बैठक का लगभग 2 घंटा पूरा हो गया, मौसम पूरी तरीके से बदल चुका है, तेज बारिश हो रही है। लेकिन अभी जो हमारे सूत्र है उन्होंने ये बताया है कि अंदर खाने उपेंद्र कुशवाहा अभी संबोधित कर रहे हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कई तरह की चर्चा मार्केट में चल रही है, कई तरह की बातें सामने आ रही है कि हमारे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के संबंध ठीक नहीं है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे संबंध बहुत बेहतर है। हमने उनसे फोन पे भी बातचीत की है और हमारी बातचीत भी उनसे हुई, मुलाकात भी हुई है। तमाम तरह की इस तरह की चर्चा होंगी, इस चर्चा पे ध्यान नहीं देना है। जेडीयू को पूरी तरीके से मजबूत करना है, जेडीयू को बिहार में नंबर 1 पार्टी कैसे बनाना है, इस पर हमें मेहनत करना है। कार्यकर्ताओं में कुछ सुस्ती हुई है, लेकिन इसी सुस्ती को दूर करना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार का सच्चा सिपाही हूं और आने वाले समय में एक सिपाही की तरह पार्टी को पूरी तरीके से मदद करूंगा और पार्टी को नंबर 1 पार्टी बिहार का बनाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, उपेंद्र कुशवाहा ने उन तमाम कयासों को खत्म करने की कोशिश की है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके बीच में बातें सामने आ रही थी कि जब से उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में शामिल हुए हैं और उस समय से आरसीपी सिंह नाराज थे, लेकिन उन्होंने तमाम कयासों को खत्म किया है कि जो भी बातें सामने आ रही वो बेबुनियाद है, इसमें कोई दम नहीं है जी। और जेडीयू पूरी तरीके से एकजुट है। हमारे आरसीपी सिंह के साथ संबंध बहुत बेहतर है। जो भी इस तरह की चर्चाएं हो रही है उस चर्चा कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, आज की बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है और ये पूरी कोशिश की जाएगी जेडीयू के अंदर ये मैसेज देने की कि जेडीयू पूरी तरीके से एकजुट है और यही वजह है कि आज इस बैठक में
वर्चुअली नीतीश कुमार और दिल्ली से आरसीपी सिंह जुड़े हैं और जेडीयू दफ्तर में वशिष्ठ नारायण सिंह, अशोक चौधरी, विजय चौधरी सहित जितने भी बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, सब नेता मौजूद है। पार्टी के तमाम जो 211 प्रदेश पदाधिकारी वो भी मौजूद हैं। तो एकजुटता दिखाने का एक बड़ा प्रयास है और इसमें जेडीयू की पूरी कोशिश रहेगी कि आज वो मैसेज चला जाए कि जेडीयू के अंदर खाने कहीं से भी कोई तरह का जो संशय की बात हो रही थी, जो अंदर से मनमुटाव की बात हो रही थी, वो मनमुटाव नहीं है। तो नजरें हमारी लगातार बैठक पर रहेगी और जो भी इनपुट आएगा हम अपने दर्शकों तक शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल हमने बताया कि उपेंद्र कुशवाहा ने आज के बैठक में अपने संबंध आरसीपी सिंह से बहुत बेहतर बताया है और उन्होंने कहा है यानी कि आनंद कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश है और एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा के बयानों ने कंफ्यूजन को काफी हद तक दूर भी कर दिया है और बैठक पर लगातार हमारी नजर भी बनी हुई है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। अगली खबर का रुख करते हैं। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में एईएस के संदिग्ध लक्षण वाले 6 बच्चों को भर्ती कराया गया है। पीआईसीयू में इन बच्चों का इलाज किया जा रहा है। जांच के लिए सैंपल लिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही एईएस की पुष्टि हो पाएगी। शिशु विभाग के एचओडी और अस्पताल के उपाधीक्षक के मुताबिक इस बीमारी के लक्षण वाले 42 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें से 18 बच्चे मुजफ्फरपुर जिले के और बाकी बच्चे दूसरे जिले के हैं। तो रिपोर्ट के बाद पुष्टि होगी, लेकिन इस वक्त काफी तादाद में बच्चों का इलाज मुजफ्फरपुर में चल रहा है। 6 बच्चों में एईएस के लक्षण देखे गए हैं। इसके अलावा करीब 50 के आसपास बच्चे ऐसे हैं जिनका इलाज जारी है। दूसरे जिलों के भी बच्चे इस तरह के लक्षण के साथ यहां पहुंच रहे हैं और उनका प्रॉपर इलाज किया जा रहा है। बच्चों का सैंपल लिया जा रहा है, सैंपल को जांच के लिए भेजा जा रहा है और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि क्या ये बच्चे वाकई एईएस से पीड़ित हैं। और सुधीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर, जिस तरह से एईएस के लक्षण वाले मरीजों की, बच्चों की भर्ती हो रही है अस्पताल में, क्या माना जाए एक बार फिर से एईएस जो है वो अटैक करने वाला है? हाँ जी बिल्कुल। जिस तरीके से पिछले 4-5 दिनों में मुजफ्फरपुर में तापमान बढ़ा और फिर हल्की बारिश हुई तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई, तो ये 2 कारण है। जब आर्द्रता बढ़ती है और तापमान बढ़ता है तो ऐसी दशा में छोटे छोटे बच्चे बीमार होने लगते हैं। उनमें ग्लूकोज और सोडियम का लेवल डिस्टर्ब होने लगता है। फिर उसमें कन्वर्जन, जिसे चमकी और बुखार कहते हैं, ये तेज होता है और एईएस यही है। तो इस तरीके के 6 बच्चे एसकेएमसीएच में लाए गए, उन्हें भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों ने अभी तक कंफर्म एईएस केस तो नहीं कहा है, लेकिन उसी के प्रोटोकॉल पर उनका इलाज चल रहा है। मौसम में जिस तरीके से उतार चढ़ाव हो रहा है, यह उतार चढ़ाव ही बच्चों के लिए घातक होता है, क्योंकि ऐसी दशा में उन्हें बुखार आता है और शुगर की कमी होने की वजह से उनमें कन्वर्जन यानी चमकी के लक्षण आते हैं। तो डॉक्टरों ने सलाह दी है कि बच्चों का प्रॉपर केयर किया जाए। अन्य वार्डों में भी इस तरीके के कई बच्चे बीमार हैं और जैसे ही अगर उनकी स्थिति खराब होती है तो उन्हें पीडी आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल मुजफ्फरपुर में पीआईसीयू में 9 बच्चे हैं, जिनमें 3 में एईएस कंफर्म है और 6 में उनका सैंपलिंग कराया गया। और चलिए सुधीर, आप नजर बनाए रखिए, हम लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पहचाने कि कोई बच्चा चमकी बुखार से ग्रसित है। इस बीमारी में शुरुआत में तेज बुखार आता है बच्चों के शरीर में, उसके बाद ऐंठन शुरू हो जाती है। यानी कि बुखार के बाद से बच्चों के शरीर में ऐंठन शुरू हो जाती है। इसमें ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है और उसके बाद बच्चे तेज बुखार की वजह से बेहोश तक हो जाते हैं। यानी कि काफी तेज बुखार रहता है बच्चों को। फिर जबड़े और दांत में दर्द भी होता है और जबड़े और दांत कड़े हो जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है और सही वक्त पर इलाज नहीं मिलने से इस बीमारी में मौत का भी डर रहता है। और अब बताते हैं कि आखिर चमकी बुखार हो जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले बच्चों को पानी पिलाते रहें, यानी कि लिक्विड देते रहें। तेज बुखार होने पर शरीर को पानी से पोंछें और उसके बाद डॉक्टर की सलाह पर ही कोई दवा दें। अपने से इलाज बिल्कुल ना करें। तेज रोशनी से बचाने के लिए आंखों को पट्टी से ढक दें। उसके साथ ही मरीजों को बाएं या दाएं करवट लिटाकर डॉक्टर के पास ले जाएं। ये
कुछ उपाय हैं जब आपको इस तरह के लक्षण दिखे तो ये तमाम उपाय आप करें। अगली खबर का रुख करते हैं। पूर्णिया के माधोपाड़ा मोहल्ले में छापेमारी करने गई किशनगंज की पुलिस टीम को स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया। लोगों ने टीम के साथ हाथापाई भी की। हालांकि जब इसकी सूचना पुलिस को मिली तो मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई और साथ ही पुलिसकर्मियों को छुड़ा लिए गए। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि किशनगंज की एक महिला ने अपने पति पर जबरन बच्चा छीन कर ले जाने का आरोप लगाया था। इसी मामले में किशनगंज से पूर्णिया पुलिस पहुंची थी। वारंट चाहिए हमको। सौम्य वारंट। Who you are? ये है एसपी सुधीर चौधरी। ये मैडम है जो बिना एसपी का वारंट के मेरे घर में छापा मारा है। और अब बात करेंगे बेतिया में 16 मौत की, जिसमें जहरीली शराब के कनेक्शन की बात की जा रही है। बेतिया में 16 संदिग्ध मौत के मामले में पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन ने इस मामले में लौरिया थानाध्यक्ष सहित 3 चौकीदारों को निलंबित कर दिया है। वहीं लौरिया थाना में तैनात सभी पुलिस पदाधिकारी व पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। वहीं पुलिस केंद्र में तैनात सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार को लौरिया का नया थानाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मामले में अब तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीएम ने इस मामले में उत्पाद अधीक्षक बेतिया और बगहा के मद्य निषेध निरीक्षक को शो कॉज नोटिस जारी किया है। साथ ही शराब कारोबारियों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं। और बेतिया कांड में लौरिया थाने के पुलिस कर्मियों पर लापरवाही, संदिग्ध आचरण सहित कई मामलों में कार्रवाई की गई है। आपको बताते हैं कि किन किन पुलिस कर्मियों पर क्या एक्शन हुआ है। सबसे पहले राजीव कुमार रजक, लौरिया थानाध्यक्ष, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। वो घटना के समय अवकाश पर थे। वहीं कृष्णा प्रसाद प्रभारी लौरिया थानाध्यक्ष, इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। सुनील कुमार सिंह एसआई हैं लौरिया थाना को, उनको लाइन हाजिर किया गया है। इसके अलावा चंद्रशेखर प्रसाद एएसआई लौरिया थाना, इनको भी लाइन हाजिर किया गया है। सुजीत कुमार त्रिपाठी एएसआई लौरिया थाना, लाइन हाजिर किया गया है। वहीं विजय कुमार पांडे एएसआई लौरिया थाना को भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसके अलावा भूपेश कुमार एएसआई लौरिया थाना, इनको भी लाइन हाजिर किया गया है। सर्वेश कुमार जो एएसआई हैं लौरिया थाना में, इनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा अगला नाम है दिनेश्वर सिंह जो एएसआई हैं लौरिया थाना में, इनको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। इसके अलावा 2 महिला सिपाही भी लाइन हाजिर हुई हैं। तो ये तमाम पुलिस अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी हैं जिनको लाइन हाजिर किया गया है और इन पर कार्रवाई की गई है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है।
कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का प्रयोग करें। खबरें लगातार जारी हैं, चल लौटते हैं। के लिए बिल्ली इत्यादि तंग करती है तो उसको भगाने के लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं। ना जाने वो दिन कहाँ चले गए जब नन्ही गौरैया फुदकती हुई चुपके से छत पर आती थी और खुशहाली बांटकर चली जाती थी। आज गौरैया के बिना घर आंगन सूना सूना सा लगता है। इसलिए इस आजाद चिड़िया को बचाने के लिए तेतराव के ग्रामीण एकजुट हो गए। हर गली और हर छत पर छोटे छोटे घरौंदे टंग गए, जहाँ रखा चारा और पानी उन गौरैयों की भूख और प्यास मिटा रहा है, जो सदियों से हमारी और आपकी हमसफर बनी रही है। किस चीज के लिए घोंसला बना रहे हैं? पंछी के लिए। तो क्या गौरैया के लिए है? गौरैया के लिए है। तो क्या लग रहा है इसमें गौरैया आके बैठती है? हाँ बैठती है। अच्छा, रात्रि विश्राम इसी में कर? हाँ। अभी भी वक्त है। तेतराव के ग्रामीणों की तरह हम और आप भी सजग हो जाए, तो ये सीधी सादी घरेलू चिड़िया हमसे रूठेगी नहीं, हमारे सपनों के साथ साथ उड़ान भरेगी और हमें खुशहाली की सौगात भी देगी। अभिषेक कुमार, न्यूज़ 18, नालंदा। चट्टानों के ऊपर से पानी की दूधिया धारा पूरी रफ्तार से बहती रहती है और उसके नीचे उछल कूद करते ये युवा रोमांच से तरबतर होते रहते हैं। कोरोना नियमों में छूट मिलते ही लातेहार का खूबसूरत मिर्चैया फॉल एक बार फिर सैलानियों से गुलजार हो उठा है, जहां 100 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई से दिन रात कलकल कर। छपरा में इंसुआपुर थाना के विशुनपुरा गांव में एक विवाहिता ने ससुराल पक्ष पर घर में नहीं घुसने देने का आरोप लगाया है। विवाहिता शमीमा खातून इंसाफ की मांग को लेकर घर के चौखट पर आमरण अनशन पर बैठ गई है। वहीं ससुराल वाले घर के गेट पर ताला मारकर फरार हैं। शमीमा की शादी 2015 में अकबर अली उर्फ बबलू के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसे ननद, सास, देवर और पति प्रताड़ित करने लगे। तो क्या बेटी ऐसे ही धक्के खाती रहेगी? 3 दिन से हम यहाँ भूखे प्यासे हैं, कोई नहीं, प्रशासन भी आया, यहाँ हर कोई आया, लेकिन वो ताला खोलने के तैयार नहीं है और न रखने के लिए हमको तैयार है। और अब आपको मिलवाते हैं गोपालगंज के पैडमैन से। जी, कोरोना काल ने जब राकेश पटेल के प्रोफेसर की नौकरी छीन ली, तो बेरोजगारी से नई प्रेरणा लेते हुए राकेश ने खुद आत्मनिर्भर बनने की ठानी और अपने ही इलाके में शुरू कर दी सैनिटरी नैपकिन बनाने की फैक्ट्री। आज राकेश अपने इलाके में मिसाल बन चुके हैं। करीब 3 साल पहले बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी फिल्म पैडमैन। फिल्म के किरदार थे अक्षय कुमार। सामाजिक ताने बाने में सिमटी बॉलीवुड में इससे पहले कभी ऐसे मुद्दों को तरजीह नहीं दी गई थी, लेकिन ये फिल्म वाकई समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रही। तभी तो गोपालगंज के एक शख्स पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि उसने लॉकडाउन के दौर में अपनी प्रोफेसर की नौकरी से अलग कुछ और करने की सोची और फिर अपने गृह क्षेत्र सिद्धवलिया में शुरू कर दी सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री। 7 डे हर एक महिलाएं और लड़कियां ये बहुत जो गंदा कपड़ा का यूज करती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, तो वो अनहाइजीनिक है। इसलिए मैं लो कॉस्ट का, चूँकि बाहर से जो पैड बन कर आता है स्टे फिर उस पर, वो सब बहुत हाई कॉस्ट का रहता है, इसलिए मैं यहाँ बिहार में और गोपालगंज में ही मैं अपना लो कॉस्ट का, सबसे लो कॉस्ट का सैनिटरी पैड, और उससे जो मार्केट में जो है उससे 10 गुना क्वालिटी मेरा अच्छा है। आप तो देख सकते हैं, नेपाल से भी हमको आया है। अभी इसका सेल ज़्यादा अच्छा है, डिमांड ज़्यादा है इसकी? डिमांड अच्छा है, रेट कम होने की वजह से। रेट कम होने इसके। सिद्धवलिया के बतरदे गांव के रहने वाले राकेश पटेल की बहाली लॉकडाउन से पहले मगध यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर हुई थी।
लेकिन कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद होते ही वे बेरोजगार हो गए। लेकिन इस दौरान उनका संपर्क मध्य प्रदेश के अपने एक दोस्त से हुआ और फिर उसकी मदद से गोपालगंज में ही सैनिटरी पैड की फैक्ट्री का निर्माण कर डाला। आज प्रतिदिन यहाँ 2000 सैनिटरी पैड का निर्माण होता है, जो बेहद किफायती है। इस फैक्ट्री के शुरू होने से इलाके की महिलाओं और युवती को रोजगार भी मिल रहा है। जो महिला को इच्छा है यहाँ आने का, काम करने का, कर सकती है और सीख सकती है। उन लोगों का रोजगार भी मिलेगा और एक ये भी होगा कि हाँ पैडमैन है जो अच्छा है, सस्ता है और बाहर से सब जो आ रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि अपने ही बिहार में गोपालगंज में ही सब अपने हाथ से बना हुआ, घर का बना हुआ सस्ते दर में लोगों को मिले। हाँ। कोई सोचता है कि लड़की घर से बाहर ना निकले, अपना कोई काम ना करे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सीखने का एक अच्छा मौका मिलता है और ये एक नया एक्सपीरियंस में हम लोग के लिए, सारे मेंबर्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो गोपालगंज के पैडमैन के तौर पर मशहूर राकेश पटेल ने ऐसे युवाओं को कुछ बेहतर करने का बड़ा संदेश दिया है, जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए या फिर जिनकी नौकरियां चली गई। पटेल इंडस्ट्री में बनी नैपकिन की डिमांड बिहार के अलावा यूपी और नेपाल में भी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।